नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर कब, कहां और कैसे एंट्री लें। जब निफ्टी ऊपर जा रहा है या फिर जब निफ्टी नीचे आ रहा है, तो कब, कहां और कैसे एंट्री लें। देखिए, हम तो है ट्रेडर, तो हम ऊपर जाएगा तब भी कमाएंगे और जब नीचे आएगा तब भी कमाएंगे। बस कमाना आना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कब, कहां और कैसे एंट्री लेना है, कौन से पॉइंट के ऊपर आपको एंट्री लेना है और कौन से पॉइंट के ऊपर आपको एग्जिट करना है और कौन से पॉइंट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बिकॉज ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्रेडर। बिकॉज काफी सारे लोग जब बिना स्ट्रेटेजी के मार्केट के अंदर उतरते हैं तो अपना लॉस करते हैं। इवन आई ऑल्सो लॉस लॉट ऑफ मनी while doing intraday and option trading. सो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे, कब और कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, कौन सा पॉइंट बेहतर होगा, अच्छा होगा। यही आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कौन सा कैंडल बन रहा है, किस तरह से चार्ट परफॉर्म कर रहा है, ड्रॉ हो रहा है और मार्केट के अंदर क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको हम समझेंगे कि किस तरह से आपको देखना है। ग्लोबल क्या सिग्नल्स है, यूएस के क्या सिग्नल्स है, एशियन बाजारों के, एशियन मार्केट के क्या सिग्नल्स है, गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है और कोई पॉजिटिव न्यूज आई है या फिर नेगेटिव न्यूज आई है, उसके मार्केट के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। उन सबको देखने के बाद हमको ट्रेड लेना चाहिए, है ना। तो कौन सा पॉइंट है जहां से आप लोग ट्रेड लेंगे, यही आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, सुनिएगा पूरे अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें दिखाने वाला हूँ चार्ट के ऊपर जो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब देखेंगे तभी आप लोग समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपके सामने चार्ट को भी ओपन करूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर उतरने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। देखिए, जब मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना। अगर आप लोग ट्रेडर है और यदि आप लोग इन्वेस्टर है, तब भी आपको 9:15 बजे मार्केट के अंदर पैसा नहीं डालना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट वहां पर बहुत वॉलेटाइल होता है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर सिग्नल्स है, जो भी न्यूज आ रही है, उसका इफेक्ट मार्केट के अंदर इनिशियली पड़ता है। मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दो। जब 3 4 5 6 कैंडल बन जाए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये कैंडल मैं पहचानता हूँ, इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, अगर आपको कैंडल एनालाइज आता है, तो आप लोग उस कैंडल का एनालाइज करके, आप लोग उस कैंडल को पहचान के, आइडेंटिफाई करके आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो बस आपको सबसे पहले तो उस कैंडल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैंडल है और इस कैंडल के मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले कुछ समय के अंदर। समय मतलब कुछ मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर उस इस कैंडल के मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो मार्केट के अंदर उतरने से पहले आपको कई सारे न्यूज भी आपको देखना पड़ता है कि ओवर द नाइट मार्केट क्या सिग्नल्स है, क्या पॉजिटिव न्यूज है, क्या नेगेटिव न्यूज आ रही है, यूएस के क्या सिग्नल्स है, यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म किया लास्ट डे। ये सारी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ये निफ्टी क्या सिग्नल्स दे रहा है, क्रूड ऑयल कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा इंडियन रुपया कैसा परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट डॉलर। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने के बाद आपको कैंडल का एनालाइज करना है, कैंडल को पहचानना है और पहचानने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। 9:15 बजे आपको पैसा मार्केट के अंदर नहीं डालना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे तक आपको वेट करना है, कुछ ऐसी कैंडल बनने का जो आपको क्लियर सिग्नल्स दे कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। और आप तो ट्रेडर है, नीचे आएगा तो भी कमाएंगे, ऊपर जाएगा तो भी कमाएंगे। तो मार्केट को ऊपर और नीचे जाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने को सिग्नल्स पता होने चाहिए कि कैंडल बनेगी तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्योंकि हमारे पास में ये भी सिग्नल्स है कि यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म किया है, क्रूड ऑयल क्या भाव चल रहा है, सिल्वर गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, इंडियन रुपया ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये सारी बातें हमको पता है, उसके बाद ही हमको मार्केट के अंदर ट्रेड लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेना है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पर आपका ट्रिगर पॉइंट होगा, कहाँ पर आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ
शार्ट के ऊपर। तो चलिए शार्ट के ऊपर और मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो देखिए ये है निफ्टी फिफ्टी का चार्ट जो आज का है, ठीक है, आज का चार्ट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कहां पर खुला था, इसका ओपनिंग पॉइंट क्या था उसको देखते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आज आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड को फॉलो किया मार्केट। इसका ओपनिंग कहां पर था उसको समझते हैं। तो देखिए इसका ओपनिंग है यहां पर, ये 31 तारीख, और यहां पर इसका ओपनिंग है। मैं आपको दिखाता हूं, ये 31 तारीख है, देखिए 31 तारीख है, और यहां पर है इसका ओपनिंग, ठीक है। यहां से इसने ओपनिंग लिया, ये यहां से इसका ओपनिंग है, ठीक है। तो ओपन जहां से हुआ है ना, वहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओपन होते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप देख सकते हो ओपन जैसे हुआ है वहां से मार्केट ऊपर चढ़ा है, ठीक है, वहां से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद सबसे ऊपर में बना है शूटिंग स्टार। इस कैंडल के बारे में, इस पर्टिकुलर कैंडल के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाली कैंडल ऊपर में बनी है, ये वाली कैंडल, इसका नाम होता है शूटिंग स्टार कैंडल। और ये बनने के बाद मार्केट आप देख सकते हैं। तो बस आपको इसी तरह से कैंडल को पहचानना आना चाहिए, समझ में आया आपको? कैंडल आपको पहचानना आना चाहिए, कैंडल कि कौन सी कैंडल बन रही है। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। आपको एंट्री लेने से पहले आपको देखना है, आपको वेट करना है एक उस पॉइंट का जहां से आप एंट्री ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए ये वाला यहां पर बना शूटिंग स्टार, सबसे ऊपर में मैंने आपको भी दिखाया भी है। वो बनने के बाद मार्केट आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नीचे आया है, सिर्फ और सिर्फ नीचे आया है। मार्केट अप ट्रेंड हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीचे आया है। जब मार्केट खुला तो 3 से 4 कैंडल, मतलब शुरुआती के 15 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, 9:30 बजे तक मार्केट ऊपर था। उसके बाद में आपको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलेगा ऊपर में, और वहां से मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरा है। आया समझ में? तो बस आपको उस पॉइंट का वेट करना जहां पर आप उस कैंडल को, उस पर्टिकुलर कैंडल को आइडेंटिफाई कर पाए। आ गया समझ में? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अब आपको कहां पर एंट्री लेना चाहिए था, और आपको कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और आपको कहां पर ट्रिगर पॉइंट लगाना चाहिए, उसको समझाता हूं। देखिए तो आपको एंट्री लेना है ना, तो आपको एंट्री यहां पर लेना चाहिए। देखिए इस पॉइंट के ऊपर आपको एंट्री लेना है। जब सेकंड कैंडल बनना शुरू होती है, उस सेकंड कैंडल के अंदर आप लोग एंट्री ले सकते हैं। ये आपकी एंट्री लेने का टाइम है। यहां पर आपको एंट्री लेना है, यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जो शूटिंग स्टार कैंडल बना है उसको ऊपर का जो वैल्यू है, जो ऊपर का पॉइंट है, जो ऊपर का पॉइंट है, ये होगा आपका स्टॉप लॉस, और ट्रिगर पॉइंट होगा आपका 15% या फिर 20% के हिसाब से आपको ट्रिगर पॉइंट लगाना है, ठीक है। मार्केट तो वैसे नीचे आया है, आप लोग ट्रिगर पॉइंट लगा सकते हैं कि मेरे को 15% का प्रॉफिट चाहिए या फिर 20% का प्रॉफिट चाहिए एक दिन के अंदर, उसके हिसाब से आप लोग ट्रिगर पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे मार्केट कहां तक पहुंचा, देखिए 25,960 से लेके 25,760, 200 पॉइंट की गिरावट आज के मार्केट के अंदर देखने को मिली। इस 9:30 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद मार्केट नीचे गिरा और 200 पॉइंट तक नीचे गिरा, है ना। तो बस आपको उस कैंडल को पहचाना, उस कैंडल को आइडेंटिफाई करना है कि ये वही कैंडल है जो मैंने सीखा है, जिसके बारे में मैंने एनालाइज किया था। तो उस कैंडल के बनने के बाद आपको वेट करना नेक्स्ट कैंडल का, और नेक्स्ट कैंडल के अंदर आपको लेना है एंट्री। नेक्स्ट कैंडल आपको देखना है, वेट करना है। वो कैंडल आपको कंफ्यूज भी कर सकती है, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको रेड कैंडल ही देखने को मिले, ये जरूरी नहीं है। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद एक टाइम के लिए कैंडल ऊपर भी जा सकती है, एक दो ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल बन चुकी है। इसका मतलब है कि बेरिश मार्केट होगा, तो यहां पर शॉर्ट सेलिंग होगी, और आप लोग शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, है ना। आप लोग शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोग पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग पुट बाय कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, और एक ट्रेडर दोनों तरीके से पैसे कमाता है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाकर देने वाला हूं। धन्यवाद।